उद्धव और राज ठाकरे साथ मराठी रैली से सियासी हलचल। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुंबई में शनिवार को एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा जब लगभग 18 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर साथ नजर आएंगे। यह संयुक्त उपस्थिति मुंबई के वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डोम में आयोजित होने वाली शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की संयुक्त विजय रैली में होगी। यह आयोजन राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के निर्णय के समर्थन में किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही दल इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि उनका उद्देश्य आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनावों और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में मराठी भाषियों की एकजुटता को बढ़ावा देना है। रैली का नाम विजय रैली है और इसे मराठी अस्मिता की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। राज्य में हाल ही में लिए गए उस निर्णय के बाद जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी को अब अनिवार्य नहीं माना जाएगा, इस रैली को मराठी भाषा के सम्मान और अधिकारों के संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। इस संयुक्त उपस्थिति से राजनीतिक हलकों में हलचल है क्योंकि राज और उद्धव ठाकरे के संबंधों में 18 वर्षों से दूरी बनी हुई थी। दोनों दलों ने अलग अलग राह पकड़ ली थी और राजनीतिक मोर्चों पर एक दूसरे के खिलाफ मुखर भी रहे हैं। लेकिन यह आयोजन संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में मराठी एकता को लेकर दोनों दल कुछ हद तक एकजुट हो सकते हैं। हालांकि इस अभियान के दौरान राज्य में कई स्थानों पर गैर मराठी भाषी लोगों के साथ कथित मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस ने विरोध जताया है। भाजपा नेता और मंत्री नीतीश राणे ने इन घटनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी और मनसे के कार्यकर्ता केवल गैर मराठी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे भिंडी बाजार या नल बाजार में जाकर इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने भी भाषा के नाम पर हो रही हिंसा की निंदा की है। उन्होंने इसे समाज को बांटने की कोशिश बताया और राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। इन विरोधों के बीच राज्य सरकार ने ये घोषणा भी की है कि अब से हर वर्ष 3 अक्टूबर को शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के बाद लिया गया है। साथ ही 3 से 9 अक्टूबर तक शास्त्रीय मराठी भाषा सप्ताह भी मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य की मातृभाषा को नई पीढ़ी के बीच फिर से प्रतिष्ठित करना और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना है। राज्य सरकार की ये कोशिश मराठी अस्मिता को लेकर चल रहे संवाद को और मजबूती दे सकती है। अभी के लिए सभी की निगाहें उस मंच पर टिकी हैं जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को छोड़कर ठाकरे बंधु पहली बार सार्वजनिक रूप से साथ आएंगे। ये क्षण न केवल मराठी राजनीतिक बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।